तो बच्चों गुड मॉर्निंग। आज का अपना टॉपिक है डायपोल मोमेंट और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की नज़र से देखें तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो और हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो व्हाट इज़ डायपोल मोमेंट? डायपोल मोमेंट क्या है? डायपोल मोमेंट को हम म्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। और ये डायपोल मोमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको हम हमेशा वेक्टर के साथ हम शो करते हैं। इसकी डायरेक्शन किसी मॉलिक्यूल्स में कहाँ कहाँ डायरेक्शन किस तरीके से होती है, हमेशा पॉजिटिव से लेकर के, इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव की तरफ, या फिर दूसरे तरीके से आप बोल सकते हो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से लेकर के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर कोई लोन पेयर लगा हो तो ये हमेशा इसकी डायरेक्शन जो है वो एटम से लोन पेयर की तरफ चलती है। तो ये एक आयनिक करैक्टर के बारे में भी बताता है, कोवलेंट करैक्टर के बारे में, जैसे कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर है। तो जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो, अगर इसको म्यू के साथ लिखते हैं, अगर ये ज़ीरो हो तो मॉलिक्यूल जो है वो अपना नॉन पोलर होगा। अगर म्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो तो ये मॉलिक्यूल जो है वो पोलर होगा। अब केस करते हैं, मैं आपको हर एक केस के करके बताता हूँ। फर्स्ट हम करते हैं कि इन केस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल, अगर हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल में फर्स्ट केस है होमोएटॉमिक। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? वो मॉलिक्यूल जो एक ही एटम से मिलकर के बने होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल H2 है, Cl2 है। तो H2 है तो इसमें क्या करेंगे, H और H, आपको इसका स्ट्रक्चर किसके बारे में पता है, Cl। अब हम क्या है, यहाँ पर क्या है, सबसे मेन बात है कि इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है कुछ भी नहीं है, क्योंकि जैसा दोनों हाइड्रोजन जो है वो सेम है, तो इसलिए इनका जो म्यू है वो हमेशा ज़ीरो आएगा और ये हमेशा नॉन पोलर होंगे। मतलब कि यहाँ पोलैरिटी डाइपोल मोमेंट के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड केस हम लेते हैं इन केस ऑफ हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए तो देखो, हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए कैसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास HF, HCl है और HBr है। इसमें क्या होगा, फ्लोरीन है, इसमें फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रो, तो इसकी डायरेक्शन जो है वो हाइड्रोजन से क्लोरीन होगी, या तो आप बोल सकते हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेकर के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, या आप बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज से लेकर के नेगेटिव चार्ज तक, इनकी डायरेक्शन जो है इस तरीके से शो करेगी। तो इसका इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो नेट डाइपोल मूवमेंट है आपकी, वो आपकी ज़ीरो नहीं होगी, क्योंकि देयर इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, दैट इज़ म्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और ये मॉलिक्यूल जो है वो हमेशा पोलर होगा। अब म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी कैसे निकालते हैं, कैसे पता चला हमें, क्योंकि अब ये देखो ना, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो ठीक है, चार्ज तो दोनों पे है, डिस्टेंस, फ्लोरीन का डिस्टेंस का, मैं फ्लोरीन साइज़ में छोटी है, क्लोरीन ऐसे इस तरीके से चलते जाएंगे तो साइज़ जो है वो इनका बढ़ता जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हम हमेशा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है इट डिपेंड्स अपॉन चार्ज। यहाँ पर चार्ज ज़्यादा मायने रखता है, तो हम देखेंगे फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसलिए HF की जो डाइपोल मोमेंट है वो ज़्यादा होगी। नेक्स्ट केस आता है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। देखो पॉलीएटॉमिक एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, इसके लिए पहले आपने एक रूल्स आपको लिखना होगा कि मॉलिक्यूल्स हैविंग सिमेट्री एंड सराउंडिंग एटम्स आर सेम। अगर मॉलिक्यूल्स हो उनमें सिमेट्री हो और जो सराउंडिंग एटम लगे हुए हैं
वो बिल्कुल सेम हो, देन म्यू नेट टोटल मोमेंट जो है वो तब ज़ीरो होगी और मॉलिक्यूल है वो आपका नॉन पोलर होगा। लेकिन इसके लिए भी कुछ कंडीशंस आती है। क्या कंडीशंस आती है कि यहाँ पर देयर इज़ नो लोन पेयर प्रेजेंट। देखो, क्या सिमिट्री होनी चाहिए, सराउंडिंग एटम सेम होने चाहिए। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं CO2, ये देखो CO2, इसमें कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी डायरेक्शन जो है वो इस साइड में जाएगी। इसका मतलब दोनों इस साइड में इनका इफेक्ट जो है वो नेट इफेक्ट जो है वो कैंसिल हो रहा है, दैट इज म्यू इज इक्वल टू 0। एक केस हम लेते हैं इथाइलिन का C2H2, C ट्रिपल बॉन्ड C, H लगा है, H है। अब यहाँ से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, नेट इफेक्ट 0, म्यू इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब इसकी भी डाइपोल मोमेंट 0 होगी। नेक्स्ट आता है, अब हम करते हैं नेक्स्ट केस करते हैं हम AB3 टाइप। AB3 टाइप का केस हम करेंगे। AB3 टाइप में आपका क्या बनता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं BF3, ये देखो। अब इसमें फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये तीनों डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में इसका भी म्यू इज इक्वल टू 0 आएगा, ये भी नॉन पोलर होगा। एक एग्जांपल इसका हम लेते हैं अमोनिया। अमोनिया का केस देखो, NH है, H लोन पेयर। अब इसमें क्या कहा था, नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसकी डायरेक्शन जो है लोन पेयर में, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्या होगा, एटम से लोन पेयर की तरफ जाएगी हमेशा। अब इनका इफेक्ट जो है वो कैंसिल नहीं हो रहा है, क्योंकि ये नाइट्रोजन की तरफ, ये नाइट्रोजन की तरफ, और ये इफेक्ट जो है इनका ऐड हो रहा है। देखो, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से, ये सारा इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट, एक भी इफेक्ट इनका कैंसिल नहीं हो रहा है। इसका मतलब है अमोनिया की डाइपोल मोमेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0। यही दूसरा केस मैं आपको समझाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, NF3। अब बेटा देखो, NF3 में देखो सेम वही है। अब आपको ये सोचना होगा कि ये लोन पेयर कैसे आएगा। अब मैंने आपको वसीपर थ्योरी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करवाई थी। जैसे NF3 में है, एक बार फिर मैं बता देता हूँ, नाइट्रोजन 5, फ्लोरीन 3 जुड़े हैं, 2 और डिवाइड करके 4, टोटल बॉन्ड जो है वो आपके पास 4 बने हैं, फ्लोरीन के 3 हैं, इसका मतलब 3 BP और 1 LP, तो इसलिए 3 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। ये पिछला वीडियो जो है बड़ा ध्यान से देखो, आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। नाउ इस केस में क्या होगा, फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये देखो। अब इस केस में क्या है, ये फ्लोरीन की तरफ जा रहे हैं और ये इफेक्ट दूसरी तरफ खींच रहे हैं। अब इस केस में क्या था, इफेक्ट जो था वो ऐड अप हो रहा था, ऐड हो रही थी, लेकिन इसमें 3 इस साइड में आ रहे हैं, 1 इस साइड में जा रहे हैं, इसलिए NF3 की जो डाइपोल मोमेंट है वो थोड़ी सी कम होती है। NH3 की डाइपोल मोमेंट हमेशा NF3 से ज़्यादा होती है। नो नेक्स्ट केस इज AB4 टाइप है, बहुत सिंपल है। अगर आपका AB4 टाइप आता है तो AB4 में ठीक है, जैसे CCl4 की एग्जांपल बहुत बार देते हैं, ये CCl4, ये देखो Cl4, इसका वही सिमिट्री होनी चाहिए, सराउंडिंग एटम सेम है, हर एक कंडीशन वो है कंडीशन जो है वो ये क्लियर कर रहे हैं। ये देखो Cl4 एडिशन ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये सारे के सारा जो है एडमेंट जो है इनका म्यू इज इक्वल टू 0 होगा। बट इसकी भी एक कंडीशन है, अगर इस क्लोरीन की जगह एक भी चीज़ चेंज हो जाए, मान लो इसकी जगह अगर फ्लोरीन आ गया, देन म्यू नॉट इक्वल टू 0, तब ये पोलर नहीं, तब ये नॉन पोलर नहीं होगा, तब ये पोलर में आएगा। अगर मान लो CH3F आपके पास एग्जांपल आ जाती है, आप करके चेक कर, आप देख सकते हो, आप चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद आती है आपकी AB5 में जैसे हो, तो बेटा ये सबसे सिंपल है, जैसे PCl5 का एग्जाम्पल है, ये P है, ये Cl, ये Cl, इनमें क्या है, ये क्लोरीन, ये इफेक्ट और ये इफेक्ट कैंसिल हो रहे हैं, ये ऊपर है, ये इससे ये कैंसिल हो रहे हैं, इसका मतलब म्यू इज इक्वल टू 0। अब एक आपको मैंने केस बताया था, मैं उसका एक आपको एक्सेप्शनल केस बताता हूँ। मैंने कहा था कि अगर लोन पेयर हो
तो आपका म्यू नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। लेकिन इन केस ऑफ XeF2 का केस देखोगे आप, तो इसमें आप स्ट्रक्चर देखोगे ऐसे इस तरीके के स्ट्रक्चर होता है और इसमें 3 लोन पेयर होते हैं। ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। अब ये लोन पेयर होते हुए भी ये नॉन पोलर है। कैसे? क्योंकि ये लोन पेयर इनकी डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट ये एक दूसरे के तीनों एक दूसरे को, अभी आपने BF3 में देखा था कि नेट डाइपोल मोमेंट जो है उनका कैंसिल हो रहा था इन तीनों का, और ये फ्लोरीन अपनी तरफ, ये अपोजिट स्पिन्स के साथ हैं, अलग अलग हैं। इसका मतलब इनका जो डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 होगा। ये कुछ एक्सेप्शन केसेस में है। रही बात बाकी सिस और ट्रांस के केस में, अगर आप देखो तो सिस में क्या होता है, लाइक दिस, ये अगर ये ऐसे हैं, ये सिस है। और ट्रांस की हम बात करेंगे तो ट्रांस में क्या इफेक्ट होता है, ये देखो Cl है, ये H है, ये Cl है, ये H है और ये Cl है। अब इसमें क्या हो रहा है, HCl, ये Cl की तरफ जा रहे हैं और ये इसकी तरफ जा रहे हैं। ये H है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, क्लोरीन अपनी तरफ है। तो सिस का हमेशा ये जो डाइपोल मोमेंट है वो ज़्यादा होता है और ट्रांस का हमेशा 0 होता है, क्योंकि इनका इफेक्ट जो है वो एक दूसरे का आपका कैंसिल होगा। ये Cl है, अपोजिट स्पिन है, यहाँ H है, ये H है, ये H, इसका इफेक्ट ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं। और यहाँ पर सिस के केस में क्या कर रहा है, Cl ये दोनों है और ये अपनी तरफ ये ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए सिस का और ट्रांस का जो है वो 0 होता है। तो ये था आपका डाइपोल मोमेंट में। और इसके बारे में थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस करोगे हर के एलिमेंट में तो आपको पता चलेगा किसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, लोन पेयर का यहाँ पे क्या रोल रहता है, किस तरीके से डाइपोल मोमेंट है। थैंक यू।